ओके। एटॉमी ऑनलाइन मार्केटिंग ये जो है, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट सेलिंग का और ई कॉमर्स का ना। ई कॉमर्स का मतलब अमेजन, राकुतेन जो आप लोगों ने हमेशा सुना हुआ है। आप ऑनलाइन आईडी पासवर्ड होगा आपका, आप वेबसाइट में घुसेंगे, अपने लिए घर में डिलीवरी करेंगे ना। तो जैसा ऑनलाइन मार्केटिंग में बाकी सारे अमेजन वगैरह है, इसमें भी आपको क्या रहता है कि आप प्रोडक्ट्स उठा के घर में डालते हैं तो कुछ पॉइंट से डिस्काउंट मिलता है। इसमें भी आपको वही है कि आपके पास आईडी रहेगा तो आपको पॉइंट्स मिलेगा ना, अल्टीमेटली पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन हाँ, यही जो पॉइंट्स है एक सर्टेन टाइम में आपको कैशबैक देगा। वो कैशबैक कैसे देगा वो हम बता रहे हैं। और बेसिकली ये है क्या, ये एक मार्केटिंग का सिस्टम है। मार्केटिंग का सिस्टम में अगर आप देखेंगे, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जो है इतने सारे प्रोसेस आते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। इसके बीच में जो है कोई भी प्रोडक्ट्स का जो है कैसे आपको पता चलता है, तो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हाँ ये कोलगेट का है, पेप्सोडेंट का है, तो आपको लगता है कि चलो ये ले लेते हैं। या फिर जो भी रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, बड़े बड़े जो सीएम में एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं, स्टार्स को लेते हैं। तो ये सारा जो मार्केटिंग स्टाइल है वो इस मार्केटिंग, इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है। इसके अलावा जो है बहुत सालों पहले ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग बोलते हैं। ये है क्या चीज़, ये मैन्युफैक्चरर के सीधे एक कंज्यूमर के पास जाता है। बीच में जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हम और आप जैसे लोग हैं। जैसे मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने खरीदा, मुझे अच्छा लगा तो मैं सामने वाले को रिकमेंड किया कि ये मेरे लिए अच्छा है, जो कि हम लोग हमेशा से करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, मूवी के लिए, जगह के लिए। कोई मूवी अच्छा लगा तो हम बिना, हमको कोई प्रमोशन ना भी मिले तो भी हम बोलते हैं कि मूवी अच्छा है, देख लेना। तो वैसे ही जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आपको अच्छा लग रहा है, आप सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हैं। सामने वाले को रिकमेंड करने का मतलब यही है कि आप उसको नॉलेज दिए कि ये प्रोडक्ट है, तो वो बंदा खरीदा तो उसका जो एक हिस्सा है सेल्स का वो आपको कैशबैक में वापस आता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का बेस। ये एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी, मतलब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सुपर मार्केट से और उसका एक हिस्सा हम किसी स्टार को या फिर रिटेलर को नहीं देना चाहते हैं ना, वो वाला हिस्सा हम अपने आप में रखना चाहते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि कंज्यूमर को अलाउ करता है कैशबैक या पैसा लेने के लिए, खुद के रिकमेंडेशन के लिए। अच्छा, ये जो बिजनेस है इसमें आपको बेसिकली कुछ भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको बहुत बड़ा डिग्री होल्डर होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दुकान नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। जो आप हमेशा से करते आए हैं वही करना है। क्या आप अपने घर के लिए जो एसेंशियल सामान ले रहे हैं वही आपको बाजार से लेना है। तो ये जो बेसिकली इसमें तीन चीज है इसका बिजनेस में। क्या है कि आप जो है अपने आप को पहले प्रोडक्ट बेचिए। अपने आप को प्रोडक्ट बेचने का क्या मतलब है कि आप जब आप कुछ भी अपने लिए खरीद रहे रहेंगे तो आपके पास जो घर में पहला सा ब्रांड है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे ना। पहले क्या कंपेयर करेंगे? सबसे पहला जो मेंटालिटी रहता है मिडिल क्लास फैमिली का, वो पैसा कंपेयर करता है कि इसका पैसा इससे ज्यादा है तो वहीं रुक जाता है। उसके बाद जो है कुछ क्वालिटी में जाते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहता है। तो वही है कि आप सबसे पहले अपने आप को बेचने का मतलब, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपका पहला जो ब्रांड है उससे कंपेयर कीजिए। अगर आपको उससे बेहतर लग रहा है तब आप उसको रिपीट कीजिए और उसको फिर किसी और को बोलिए। तो ये दिखा हुआ है कि आप पहले खुद यूज कीजिए, ये प्रोडक्ट को अच्छा लगा तो आप किसी को रिकमेंड कीजिए। और ये जो रिकमेंड का बेसिस है, ये आप अगर अपने एक दो, ये एक छोटा सा दायरा में रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको एक कैशबैक मिल रहा है। एक बड़ा सा दायरा है, एक बड़ा सा एरिया में, अगर आप, एरिया का मतलब है बहुत सारे लोगों को आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा सा कैशबैक मिलेगा। वो कैशबैक का जो अमाउंट है वो सारा जो डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये क्या बिजनेस है, इसमें ये नेटवर्क बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेल्स का जो बिजनेस है ये हमेशा से चला है। बड़े बड़े कंपनीज है जैसे एमवे है, ये सारे हैं। लेकिन ये सारे लोगों का जो अपना एक पॉलिसी है वो कंज्यूमर के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसलिए जो है नेटवर्क मार्केटिंग को फेल्यूर माना जाता था। लेकिन ये जो एटॉमी है, ये अभी तक का जितने पुराने स्टीरियोटाइप नेटवर्किंग का पॉलिसी या सिस्टम आया, वो सारे के डिमेरिट्स को ब्रेक करके ये अपना न्यू एरा नेटवर्किंग स्टार्ट किया। इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है, मतलब बेसिकली दूसरे नेटवर्किंग से कंपेयर करेंगे तो ज्वाइनिंग अमाउंट रहता है 10,000 रहता है, 20,000 रहता है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी रहता है। ठीक है, इसमें ऑटोशिप जो लिखा हुआ है, ऑटोशिप मतलब ये होता है कि हर महीना आपको कुछ ना कुछ खरीदना है। मतलब मेरा पुराना
प्रोडक्ट जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर से खरीदना रहेगा अगर एमवे या फिर किसी हर्बल केयर में आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा घर जो है स्टोर रूम बन जा रहा है कि हम जब तक एक शैम्पू यूज किए 3 महीना चला, 3 महीने के खत्म होने के बाद हमको खरीदना है। लेकिन अगर हमको हर महीने खरीदने के लिए बोला तो वो एक मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। इसलिए भी जो है वो जो सिस्टम है वो उतना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, ये एटॉमी का क्या है, आपके पास पूरा ग्लोब है इसमें रेकमेंड का बेसिस में। आप यहाँ जापान में बैठे हुए हैं, आप जापान के इंडियंस, जापान के जापानीज, इंडिया में आपके फ्रेंड से आप रिकमेंड करके आप आईडी बनवा रहे हैं, उसका आईडी बन रहा है, वो अपने जगह में बैठ के अपने से खरीद रहा है। तो बस इतने ही है। तो आपका जो सर्कल है, आपका जो रिकमेंडेशन का सर्कल है वो पूरा ग्लोबल है। यहाँ आपका कोई फ्रेंड है जो यूके में है, जो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में अपने कोई फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये अनलिमिटेड लेवल है, मतलब हर लेवल में जो है लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्किप कर जाते हैं। तो इसमें इसका तरीका क्या है, नॉर्मल जो अमेजन और राकुटेन में आप आईडी बनाते हो वैसा ये इंडिया में ये है कि आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर की जरूरत है। नंबर रहने से आपका ये आईडी बन जाता है। आईडी बन जाने के बाद अब वही है कि आप खरीदेंगे तो उसका आपको पॉइंट्स आपके आईडी में ऑलरेडी, आईडी जो मेंटेन करने वाला जो साइट है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग जो है अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा। जापान में जो है, जापान के लिए जो है आपके पास परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, अदरवाइज जो है ये परमिट होना चाहिए, जिस परमिट से आप जो बेसिकली 28 डेज पर वीक के हिसाब का परमिट मिलता है, जो डिपेंडेंट या फिर स्टूडेंट्स वगैरह को मिलता है। इंजीनियर्स या जो वर्किंग वीजा में उनको जापान का आईडी नहीं बनेगा। इन दैट केस जो है आप इंडिया का आईडी बना सकते हैं। इंडिया का आईडी बनाया, जापान का आईडी बनाया, आप उस आईडी से दुनिया के किसी भी जगह का परचेस कर सकते हैं। ये है इनकम का मेथड। क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, इस पॉइंट्स को पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू से आपको पॉइंट्स मिलता है। ओके, इसे थोड़ा स्किप कर जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है से आपका एक आईडी बना है, आप ये आप है, ठीक है, आपका एक इंडियन आईडी बना है, राइट। इसमें जो है बाइनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको जो है एटलीस्ट जो है 2 बंदे लगाना, 2 से ज्यादा लगा सकते, 2000 लगा सकते, 2 लाख लगा सकते हैं, लेकिन जो है आपका जो लाइन है सिर्फ 2 है, मतलब आपके एंड में सिर्फ 2 ही बंदे आप लगा सकते हैं। सपोज कि आप जो है जापान में रह रहे हैं, तो जापान का कोई एक फ्रेंड है जिसको आपने अपने लेफ्ट हैंड में लगाया। लेफ्ट हैंड में लगाया मतलब आपने उसका एक आईडी बना के दिया, उसके लिए आपको उसको एक रेफरेंस नंबर देना रहता है जो आपका रेफरेंस है। जैसे उस रेफरेंस से उसका आईडी क्रिएट होता है, वो आपके लेफ्ट या राइट में चला जाता है। तो मान लेते हैं कि 2 ही हाथ है, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में रखेंगे तो राइट में चला जाएगा, और आपका जो अपना लाइन है वो वहां क्लोज हो जाता है। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए रहेगा तो इन नीचे वाले के नीचे फिर डालना रहता है। तो इस टाइप से ट्री कंडीशन चालू होता है। से कि ये जापान का आईडी कोई फ्रेंड बनाया जिसका जापानीज आईडी है, फिर आपने अपने भाई को लगाया, सपोज कि इंडिया में जो है उसको राइट में लगाया, उसका आपने इंडियन आईडी बनाया। से अभी इसमें क्या आता है कि ये जो पोर्शन है ये आपका लेफ्ट हैंड कहलाता है, ये जो पोर्शन है आपका राइट हैंड कहलाता है। ठीक है, पॉइंट का सिस्टम क्या रहता है कि अगर आपने 1000 येन का सामान खरीदा, से 1000 येन या 1000 रुपीज, ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है। पॉइंट्स जो है प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग है। तो 1000 येन में आपको 5000 पॉइंट, मतलब 1 येन में आपको 500 पॉइंट मिलता है। तो इसमें जो बिजनेस का लीस्ट क्राइटेरिया है वो है आपका 10,000 पॉइंट्स एटलीस्ट आपके आईडी में होना चाहिए। अगर आपने 2000 का पॉइंट्स किया, 10,000 अपने आप आपके पॉइंट्स में आ जाता है, आपका बिजनेस आईडी बन जाता है। ये जो भी आपने अपने आईडी से करता है वो आपका पर्सनल पॉइंट्स है। ये आपका लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट है, ये आपका राइट हैंड ग्रुप पॉइंट है। सपोज आपका जो लेफ्ट हैंड में जो फ्रेंड को लगाया उसने 4000 का प्रोडक्ट खरीदा, तो उसका अकाउंट में जो पॉइंट वैल्यू दिया है वो 20,000 हो जाता है। 4 × 5 20,000 ना। सपोज जो आपका इंडिया का भाई है उसने 10,000 का सामान खरीदा तो 50,000 का उसका पॉइंट्स आ जाते हैं ना। ये इनके लिए जो है पर्सनल पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन यही जो है आपके लिए लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट, राइट हैंड ग्रुप पॉइंट कहलाएंगे। मतलब आपके लेफ्ट हैंड में जो बंदे ने परचेस किया वो परचेस आपके लिए ग्रुप पॉइंट्स कहलाएगा। लेफ्ट हैंड का बंदा खरीद रहा रहेगा तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ग्रुप पॉइंट, राइट हैंड का बंदा खरीद रहा रहेगा तो राइट हैंड ग्रुप पॉइंट। से ये बाइनरी सिस्टम में फायदा क्या रहता है कि बेसिकली आपने एक जापानीज आईडी लगाया, ठीक है,
जापानीज आईडी जो लगाया आपने यहाँ पे, उसके लिए भी दो हैंड है ना, एक लेफ्ट रहेगा एक राइट रहेगा, ठीक है। से ये जापानीज बंदा जो है अपने नीचे एक जापानीज बंदा को लगाया है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये जापानीज का कोई अमेरिकन फ्रेंड है, उसने अमेरिका का आईडी बनाया। अमेरिकन फ्रेंड के लिए भी जो है एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है। अमेरिकन ने एक लेफ्ट हैंड में अमेरिकन को लगाया, एक राइट हैंड में कैनेडियन बंदा को लगाया। इसी तरह से जो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली आगे जाता रहता है। एक आईडी के नीचे जो दो बंदे ही लगाने रहता है, आप वो दुनिया के किसी भी एंड में लगा सकते हैं और फिर जो है ये ट्री ऐसा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बढ़ जाता है। यहाँ लिखा वर्ल्ड इज नॉट इनफ, मतलब पूरे जब तक ग्लोब में सारे लोग नहीं खत्म होता तब तक ये सैचुरेट नहीं होता। ओके, ये जो पर्सनल पॉइंट है, से आपका पर्सनल पॉइंट है 10,000, ठीक है। ये पीवी मांग के चलते हैं, मतलब आपने 2,000 को परचेस किया, आपका 10,000 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड में सपोज कि आपने कुछ लोगों को जोड़ के रखा है, कुछ लोगों ने जो परचेस किया है वो जो है 1 दिन 2 दिन नहीं होके 6 महीना 1 साल में कभी भी जो है वो जो क्यूमुलेटिव है, मतलब आपने एक ने 2,000 खरीदा, दूसरे ने फिर 2,000 करता है, तो 2,000 का जितना भी पॉइंट्स है वो सारा का सारा जो क्यूमुलेटिव है, ऐड होके आपका एक टोटल लेफ्ट हैंड बनता है। तो से जब वो लेफ्ट हैंड जो 3 लाख तक जब तक पहुंच जाएगा, और राइट हैंड में भी वैसे ही है कि ये जो टोटल सारे लोग मिला के जब 3 लाख पहुंच जाएगा, तब ये जो कंडीशन है ये आपका पहला क्राइटेरिया है कैशबैक का। मतलब ये कंडीशन आने पर आपको कैशबैक मिलता है। क्या मिलता है कि जो लीस्ट कंडीशन है आपका 10,000 होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो है एटलीस्ट जो है 3 लाख पॉइंट्स तक पहुंचना चाहिए। 3 लाख एक बंदा भी करे, 10 बंदे मिला के भी 3 लाख करे, आज करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल के बाद भी करे, जब भी ये 3 लाख होगा तब आपको इसके मैचिंग के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपका खुद का 10,000, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है 3 लाख पॉइंट रहने से आपको जो है, अगर आपका जापानीज अकाउंट है तो आपका जापान का बैंक आईडी रहता है, वहां पर 2,000 येन घुस जाएगा। और अगर आपका इंडियन अकाउंट है तो वही जो है 1,321 रुपीज जो है आपके बैंक में चला जाएगा। सिमिलरली सपोज कि आपका जो खुद का आईडी है उसमें आपने खरीदते जो है 3 लाख पॉइंट्स लेके गए, जब आपका खुद का आईडी 3 लाख पॉइंट हो जाएगा और आपका सिमिलरली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो है 3 लाख का मैचिंग होगा, इसको कहते हैं जब भी 3 लाख पहुंचता है उस चीज को, उस क्राइटेरिया को मैचिंग बोलते हैं। तो जब भी मैचिंग होगा तब आपको इसी चीज के लिए, जो कि आपको 10,000 के लिए 2,000 मिलता था, अभी इसी 3 लाख के लिए आपको 6,000 येन मिलेगा अगर आपका जापानीज अकाउंट है, और अगर आपका इंडियन अकाउंट है तो 3,961 मिलेगा अगर आपका ये है। अभी इसको ऐसा मान लेते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को लगाया, मान के चलते हैं कि कंसिडर करते हैं कि आपने 50 लोगों को लगाया, राइट। 50 लोगों को लगाया और आपका खुद का एसेंशियल, सिर्फ कॉस्मेटिक या ये नहीं है, पर्सनल है, फूड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी है जो धीरे धीरे आएंगे। इसका एक मान मतलब 10,000 प्रोडक्ट लॉन्च करने के वाले हैं। तो आपका जो भी एसेंशियल जो आप सुपरमार्केट में ले रहे हैं वो अगर आप एटोमी में ले रहे हैं तो आपको पैसा जनरेट होगा, वो पैसा जनरेट करने का कंडीशन बता रहे हैं। ये जो एसेंशियल गुड्स है, सपोज हम अपने घर के लिए लेते ही हैं, सुपरमार्केट से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, अगर हम एटोमी से ले रहे हैं, से एक मान का लिए मतलब 10,000 का लिए, तो हमको 5 मान 50,000 पीवी मिला इसके लिए, ये मेरा सेल्फ पॉइंट हो गया ना। वहीं मेरा लेफ्ट में सपोज जिसको भी लगाया है उसने भी सेम ये से अपना एसेंशियल गुड्स जो लिया है उसके लिए उसको 50,000 मिला, से उसके जस्ट नीचे में 50,000 मिला। ऐसा करके आपके पास 50 आदमी है, 50 आदमी 50,000 करके लिया, तो आपका जो पॉइंट्स है, टोटल क्यूमुलेटिव पॉइंट है वो 2,25,000 सॉरी 2.5 लाख का हो गया ना, 2,50,000 का हो गया। सिमिलरली आपके राइट हैंड साइड में भी से आपने 50 लोगों को लगाया और वहां भी जो 50 लोगों को मिला के 2,50,000 हो गया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 25 लाख का वो लेवल को आ जाता है, तब एक कंडीशन बनता है दैट इज सेल्स मास्टर का। सेल्स मास्टर ऐसे ये जो है 7 डिफरेंट लेवल्स है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, हर एक लेवल में जो है आपको एक बोनस मिलता है। जैसे कंपनी में आपको बोनस मिलता है तो वैसे आपको बोनस मिलता है। तो ये इसका चार्ट वगैरह है, इसको और डिटेल में समझाया जा सकता था, ठीक है। तो ये 7 टाइटल्स हैं। 7 टाइटल में कंडीशन वही रहता है कि आपका जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में एक कंडीशन जो 25 लाख की कंडीशन, तो आप टाइटल होल्डर हो गए। वैसे जब आप
टाइटल होल्डर हो गया, आपके नीचे वाला भी अगर टाइटल होल्डर बन रहा है, से डायमंड मास्टर नेक्स्ट बनने के लिए जो है दो सेल्स मास्टर बनना रहता है, तो आपका जो रैंक है ऊपर बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जैसे जैसे आपका वर्क लोग बढ़ते हैं और परचेज बढ़ता है, आपका टाइटल बढ़ता है, उसकी वजह से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, हमारे पास उतना समय नहीं है। सेल्स मास्टर में जो है आपको कुछ प्रमोशन मिलता है और 4 मान येन मिलता है। डायमंड मास्टर में जो है आपको ये प्रमोशन मिलता है और लैपटॉप और कुछ 8 मान मिलता है। सर्वर रोज मास्टर में आपको 1,20,000 का कैश मिलता है और एक टूर मिलता है। स्टार मास्टर में आपको 6 लाख का कैश मिलता है और टूर मिलता है। रॉयल मास्टर में आपको कैश, गाड़ी और एक कॉर्पोरेट कार्ड मिलता है जिसमें 1,20,000 का राशि रहता है, जो कि हर महीना जो है लैप्स हो जाता है अगर आपको ये खर्चा करना ही रहता है। क्राउन मास्टर जो है इसमें भी वही है कि जो कॉर्पोरेट कार्ड है उसका राशि बढ़ा के 3 लाख पर मंथ कर देता है और एक आपको लग्जरियस कार 40 लाख का मिलता है। इसके अलावा जो है कोरिया में बुला के आपको 1,80,00,000 रुपया देते हैं। लास्ट जो टाइटल है इंपीरियल मास्टर का है। इंपीरियल मास्टर मतलब यहाँ पर आप जाके ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, आपका कॉर्पोरेट कार्ड जो है 6 लाख का ये हो जाता है, आपका कार जो है 50 लाख का रहता है। इसके अलावा जो है आपको कोरिया में बुला के 6 करोड़ रहता है। हर मंथ का जो इंपीरियल मास्टर का मंथली सैलरी है लगभग जो है 60 से 70 लाख, डिपेंड अपॉन का आपका पर डे का कमीशन कैसा बनता है। हम बेसिकली ये जो परचेज का काम हम हमेशा करते ही आए हैं और आगे भी करेंगे और 5 साल 10 साल तक करते ही रहेंगे। प्रोडक्ट्स जो है आप सुपरमार्केट में जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं या अमेजन में जाएं, आप उसका रिव्यू जानना चाह रहे रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे या लोग जब बताते रहेंगे तब आप उसको परखेंगे। पहले आपको अच्छा लगेगा तभी आप वो चीज़ करेंगे। तो हमारा जो ये टोटल ये है इंट्रोडक्शन राउंड जो है, जो मैंने सबसे पहले बताया है कि जो ट्रेडिशनल राउंड से हटके जो डायरेक्ट सेल्स का मेथड है, मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी ये प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको खरीदना ही होगा। आप डेमो में आए, आपको अच्छा लगा तब आप रिपीट कीजिए, अच्छा नहीं लगा वहीं आपका खत्म हो जाता है ना कि आपको अच्छा नहीं लगा, आपका कंडीशन नहीं है, आपको कॉस्टली लगा या क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, तो आपका जो अभी तक का स्टीरियोटाइप करते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है। जो आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और यही खरीदने की वजह से जो है आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप उतना समय नहीं निकाल सकते हैं, 2 या 4 अपने भाई बहन या फिर जो अपने पड़ोस के लोगों को भी बता रहे हैं, तो जो कैशबैक आने वाला रहता है 6 महीना, वो आपको 1 महीना में मिलेगा। उससे ज़्यादा लोगों को बता रहे रहेंगे तो आपको पर डे मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कैशबैक आया, वो सारा चीज़ दिखाना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ओके, इसका मंथली पेमेंट या कैशबैक का जो सिस्टम है, मंथ में 2 बार मिलता है। आपको एक बार मंथ के 22 में मिलेगा और नेक्स्ट मंथ के 7 को मिलेगा। ये मिलने का तरीका क्या है कि आपका जो भी जैसे 3 लाख का मैचिंग हुआ, ये 3 लाख पर डे अगर मैचिंग हो रहा है तो पर डे आपको वो पैसा आपके बैंक में आता है। लेकिन बैंक में जो आने का डेट है वो 22 तारीख को सारा मिला के, सपोज कि 1 से लेके 15 तारीख में आपने 5 बार मैचिंग करा है, तो 5 इंटू से आपका 3 लाख की मैचिंग हुआ 6,000 है। 6 इंटू 5 30,000 जो है वो 22 तारीख को घुसेगा। वहीं 16 से लेके जो 30 तारीख तक है जितना भी मैचिंग है, 10 बार मैचिंग हुआ तो 60,000 जो है आपके 7 तारीख को घुसेगा। तो ये 2 मैचिंग डेट है। और जैसे जैसे टाइटल्स मिलेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 50 लोग हैं और आज नहीं कल नहीं 6 महीना में आपका जो 25 लाख का कभी रिकॉर्ड आ रहा है उसमें आपको टाइटल मिलता है। वो भी पैसा जो है ये 7 तारीख और 22 तारीख के हिसाब से ही घुसता है। ये मेरा खुद का मैचिंग का सिस्टम है ना। ये एक लेफ्ट हैंड पॉइंट है आपका, ये आपका राइट हैंड पॉइंट है। ठीक है, जैसे 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 ये 3 लाख के पॉइंट में आया है, यहाँ पे 3 लाख का जैसे पॉइंट हुआ आपको 15 ग्रेड मिलता है ना, 15 एक स्कोर देते हैं, मतलब ये 15 इंटू कितने टाइम्स रहेगा तो उतना टाइम्स आपको घुसेगा। तो जैसे ही आपका 3 लाख मैचिंग हुआ, वो आपका अपने पैसा में रिडीम कर लिया तो वो 0 हो जाता है। ये 0 हो गया यहाँ पे। मतलब 9 तारीख को मेरा ये धीरे धीरे ये 2 लाख आया था, ये 3 लाख आया था और 9 तारीख को फिर से ये परचेज आया तो 0 हो गया। मतलब 3 लाख होने के बाद आपका पॉइंट्स को 0 हो गया, आपने पैसा में रिडीम कर लिया। वैसे ही फिर जो है नेक्स्ट ये जमा होते यहाँ 3 लाख का पॉइंट आया, यहाँ 3 लाख का पॉइंट आया, फिर जो है ये 0 हो गया और आपने इसका पैसा बना लिया। तो इस जैसे जैसे आपका मैचिंग होगा, मतलब जैसे जैसे आपका 3 लाख का आंकड़ा पहुंचेगा, वैसे वैसे आपका मैचिंग के साथ आपको पैसा मिलेगा। और आपका अकाउंट के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो आप ऑलरेडी अटैच करके रखते हैं, वो अपने आप जो है ये आ जाता है। कुछ टैक्स उस कट के जो है ये 5,800 आता है। ये मेरा है, ये राजश्री भी है।
इनका भी देखिए कि ऐसा धीरे 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 मैचिंग हुआ यहाँ पे। एक तरफ बहुत ज़्यादा है, 8 लाख तक गया है यहाँ पर, और ये जो है ये 2 लाख के बाद जैसे ये 3 लाख हुआ, 8 लाख और 3 लाख में से जो स्मॉलर लेग है उसको कंसीडर किया जाएगा, 3 लाख ही माना जाएगा इसको। 3 लाख और 3 लाख का मैचिंग में ये मैचिंग का अमाउंट यहाँ आ जाता है। ये है राजश्री दी, और ये मेरी खुद की दीदी है, और ये प्रियंका भाभी है। इसमें भी मैचिंग कंडीशन है। और हमारी टीम में एक जयश्री जी है, इसमें भी मैचिंग होने पे ये 0 हो जाता है और इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। जापान का है तो 6000 येन मिलता है। ये आप जैसे ही साइट खोलिएगा आपको इस टाइप से होम पेज देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपका खुद के पॉइंट्स नजर आएंगे, जो आपका सेल्फ आईडी है, जो आपने अपने आईडी से खरीदा रहेगा वो आपके सेल्फ आईडी बोलते हैं उसको। टोटल पीवी कितना है उसके हिसाब से, सपोज कि आपका वो 3 लाख रहेगा तो 3 लाख के लिए एक बड़ा अमाउंट रहेगा, 10,000 रहेगा तो एक छोटा अमाउंट रहेगा। विल एंड हियर।